तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट एंड एक इंडियन यूट्यूबर के बारे में। तो यहाँ पे गाइस अभी आपको पता होगा कि जो नेपाल में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ और वहाँ के जो जेनजीज हैं उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह करके वहाँ का सरकार ही गिरा दिया। तो अभी गाइस एक ट्वीट वायरल हो रहा है जहाँ पे एक कोई व्यक्ति है, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये नेपाल के वीडियोस देख के जोश जोश में ये मत बोल देना कि हमारे कंट्री में भी ऐसा कब होगा। सरकार बैठी ही है तुम लोगों के एल लगाने के लिए, बिना बात के अंदर जाओगे, वो भी बिना चार्ज के, कि तुम्हारे ट्वीट्स लोगों को रिलेशन के लिए उकसा रहे हैं, सोच समझ के लिखना। तो यहाँ पे गाइज इन्होंने ये चीज ट्वीट किया हुआ है। एंड इसके बाद गाइज एक यूट्यूबर है अर्पित शर्मा, जिन्होंने एक वीडियो बनाया हुआ है। और यहाँ पे गाइज इन्होंने कैसा वीडियो बनाया हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो के बाद इन्हें बहुत ज्यादा हेट वगैरह भी मिल रहा है एंड अरेस्ट करने का डिमांड भी हो रहा है गवर्नमेंट से। मैं सबसे पहले आपको इनका वीडियो दिखा देता हूँ। इंडिया के जेनजी की ये वीडियोस देखो। जेनजी करप्शन के अगेंस्ट रोड पर है, प्रोटेस्ट कर रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, वोट स्कैम, इथेनॉल स्कैम, रिलीजियस हेट स्पीचेस, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, राइजिंग इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, एसएससी एग्जाम्स में हो रही इरेगुलरिटीज के अगेंस्ट, पेपर लीक्स के अगेंस्ट। फाइनली हमारा यूथ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और रिलीजन रोड पर उतर आया है। नेताओं के बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में फॉरेन में जाके पढ़ते हैं। हमारे देश के बच्चों को अपने एग्जाम्स के लिए रोड पर प्रोटेस्ट करनी पड़ती है। इसके अगेंस्ट हमारी जेनजी रोड पर सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है। काश ये सब सच होता। ये सब हो रहा है हमारे पास के एक छोटे से देश नेपाल में, जहां सरकार ने जेनजी की आवाज दबाने के लिए सोशल मीडिया एप्स बैन कर दी। लेकिन बड़ी पिक्चर ये है कि वहां का यूथ करप्शन के अगेंस्ट, पॉलिटिकल नेपोटिज्म के अगेंस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, जो इरेगुलरिटीज सरकार में चल रही है उसके अगेंस्ट सड़क पर उतर के आया। हमारे देश में जहां 65% पॉपुलेशन 35 ईयर्स या उससे नीचे की है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे वोट चोरी हो जाए, चाहे एसएससी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करें और लाठियां खाएं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम हो जाए, चाहे रिलीजियस हेट्रेड के नाम पर लोगों को मारा जाए, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आसमान छू जाए, चाहे पेपर लीक्स हो जाए, प्रोटेस्ट करना तो छोड़ो, हम एक पॉलिटिकल स्टोरी शेयर करने में भी डरते हैं। हालत यह है कि अगर हिम्मत करके कोई 2-4 सवाल भी पूछ ले तो उसे गालियों के साथ साथ देशद्रोही बता दिया जाता है। इसी बीच नेपाल के जेनजी एक रे ऑफ होप देते हैं। सोचो, इंडिया में 90 करोड़ वोटर्स में से 60 करोड़ के अराउंड यंग वोटर्स हैं। अगर ये सारे मिलकर आवाज उठाएं, हमारी पूरी जनरेशन यूनाइटेड हो जाए, तो पावर स्ट्रक्चर हिल जाएगा। तो गाइज इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कमेंट वगैरह आ रहा था कि इसको अरेस्ट करो, दिल्ली पुलिस वगैरह वगैरह सभी लोगों को टैग करके इनको अरेस्ट करने की बात बोला जा रहा था। जहाँ पे लोगों का कहना यही था कि ये यूथ को उकसा रहा है ऐसा ही कुछ करने के लिए इंडिया के अंदर। एंड इसके बाद बहुत ज्यादा कमेंट्स आने के बाद इन्होंने एक और वीडियो अपलोड किया हुआ है और उस वीडियो में इन्होंने क्या बोला मैं आपको वो वीडियो भी दिखा देता हूँ। पहली बात, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन मेरी नेपाल वाली वीडियो पर जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है या लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, ऑब्वियसली मेरी माँ बहन को अंधभक्त गाली दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं इंडिया में चाहता हूं ऐसे राइट्स हो, ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट हो। मेरी वीडियो एक बार नहीं समझ आ रही तो 3 बार देख लो, और 3 बार नहीं समझ आ रही तो 5 बार देख लो। उसमें मैंने कहीं भी वायलेंस का यूज किया हो, मैंने उसमें सिर्फ इतना बोला है कि जो भी इंडिया का यूथ है, जो भी इंडिया का जेनजी है, ऑब्वियसली पीसफुल तरीके से एसएससी की इरेगुलरिटीज के लिए यूनाइटेडली आगे आए, इथेनॉल स्कैम के लिए यूनाइटेडली आवाज उठाए, वोट चोरी स्कैम के अगेंस्ट यूनाइटेडली आवाज उठाए, पॉलिटिकल नेपोटिज्म के अगेंस्ट यूनाइटेडली आवाज उठाए, जो भी इरेगुलरिटीज चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट एक तरफ से हाई होता जा रहा है, उसके अगेंस्ट आवाज उठाए। लेकिन मुझको गाली देने वाले या मेरी इमेज को खराब करने वाले हैं कौन? अंधभक्त। तो इनसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो इंसान को टारगेट करते हैं स्पेसिफिकली ताकि उसे एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाए। जो ये लोग बोल रहे हैं उनकी टाइमलाइन जाके चेक कर लेना, एक भी पीस रिलेटेड पोस्ट मिलेगा नहीं। या तो इसको मार दो या उसको मार दो या दुनिया भर की माँ बहन की गाली दे रखी होंगी। मैं चैलेंज करता हूं ऐसे लोगों से। मैं बस इतना कहना चाहता हूं लास्ट में, तुम्हारी ओपिनियन को पता है मैं कहां रखता हूं? वेट दिखाता हूं, यहां डाल दिया तुम्हारी ओपिनियन और ये लो, ऐसी तैसी में जाओ। एंड इसी के साथ गाइस जो एनसीबीआई हेडक्वार्टर्स हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है जहां पे ये क्लियर बोल दिए हैं कि अगर कोई ऐसा कुछ करने का कोशिश किया तो उनके साथ क्या हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि कल से कुछ टुच्चे टाइप के छोटे भैया नेता एवं देश विरोधी सोच वाले लोग सोशल मीडिया पर उटपटांग बातें लिख रहे हैं कि अगला नंबर भारत का है, टुडे नेपाल टुमारो इंडिया, आज नेपाल जला कल जलेगा। सुन लो जाहिलों, कभी सपने में भी इसे ट्राई करने की भूल मत करना। ये भारत तुम्हारे जैसा गद्दारों का ही नहीं, देशभक्तों का भी है। देश के आन बान शान में सीने पर गोलियां खाने का इतिहास रहा है इस देश का। तुम्हारे जैसे चंद गद्दारों को छोड़कर बच्चे बच्चे के दिल में राष्ट्र प्रथम की भावना है इस देश में। याद रखना कि जिस दिन तुम नेपाल फॉर्मूला ट्राई करने की कोशिश करोगे
तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। तो यहाँ पे गाइस इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया हुआ है कि कभी भूल के सपने में भी इसके बारे में सोचना भी नहीं। तो गाइस यही सारे अभी अपडेट्स थे नेपाल प्रोटेस्ट से रिलेटेड। आप क्या कुछ सोचते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।